मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको मिथ्या क्या है, मिथ्यावरण क्या है, कपट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। आज मैं आपको व्यापार में रुकावट डालने वाली ठहराव क्या हैं, कैसे होते हैं, ये बताऊंगा। क्योंकि कुछ ठहराव भारतीय अनुबंध अधिनियम में दिए गए हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव हुआ करते हैं। तो इसी कड़ी में व्यापार में रुकावट डालने वाली ठहराव, तो व्यापार में रुकावट डालने वाली ठहराव ये भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार 27 प्रत्येक ऐसा ठहराव जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार, पेशा या अथवा व्यवसाय करने से रोका जाता है, तो उस अवरोध की सीमा तक ठहराव व्यर्थ होता है। ये धारा 27 में वर्णन किया गया है। अब अवरोध की सीमा से तात्पर्य ये है कि यदि ठहराव का एक भाग ऐसा है जिससे व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो वह भाग वैध होगा। और इस प्रकार से ठहराव के भाग को अलग नहीं किया जा सकता है, तो पूर्ण ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। दो व्यापारी एक ही स्थान पर एक ही व्यापार करते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से ठहराव करता है कि वह अपने व्यापार को यहां से हटाकर अन्य कहीं इस दूसरे स्थान पर ले जाए, तो वह एक निश्चित धनराशि देगा। दूसरा व्यापारी अपने व्यापार को उस स्थान से हटाकर दूसरी ओर ले जाता है, दूसरे स्थान पर ले जाता है। लेकिन पहला व्यापारी अपने निश्चित धनराशि देने से इनकार कर देता है, तो दूसरे व्यापारी को कोई वैधानिक उपचार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अब एक और दूसरा उदाहरण देखें। एक मिल मालिक 3 माह तक मिल बंद रखने का ठहराव करता है, जो कि व्यर्थ है। ये खेमचंद मानिकचंद वर्सेज दयाल दास बैसरमल 1942 का जो मुकदमा है, इसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अतः व्यापार और पेशे और व्यवसाय पर आधारित होने के कारण व्यवसाय पर आघात करने वाली प्रत्येक ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में ठहराव मान्य होते हैं। ये परिस्थितियां जो आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, तो किनमें मान्य होती हैं? उन मान्य परिस्थितियों के ठहराव में सबसे पहले ख्याति का विक्रय। कोई व्यापारी अपने व्यापार के साथ अपनी ख्याति भी बेच देता है, तो क्रेता विक्रेता के साथ इस बात का ठहराव कर सकता है कि विक्रेता उसी व्यापार का निश्चित सीमाओं के अंतर्गत उस अवधि तक नहीं करेगा जब तक कि क्रेता अथवा उसका कोई अधिकृत उस नियत सीमाओं में कार्य करता है। ये धारा 27 में स्पष्ट वर्णन किया गया है। दूसरा है साझेदारों पर प्रतिबंध।
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा एक दो की धारा 11 की के पैरा 2 के अनुसार साझेदारों में इस बात का ठहराव कि जब तक फर्म में साझेदार रहेंगे तब तक फर्म के व्यवसाय के अलावा कोई व्यवसाय नहीं करेंगे वैध होगा। तीसरा, साझेदारी से अलग होने की दशा में साझेदारी अधिनियम की धारा 36(2) के अनुसार साझेदारी ठहराव करते हैं कि फर्म के व्यवसाय के चालू रहने की दशा में यदि कोई साझेदार फर्म से अलग किया जाता है तो फर्म से अलग किया जाता है और वह फर्म के व्यवसाय से मिलता जुलता कोई व्यापार या कारोबार निश्चित समय तक या निश्चित सीमाओं के अंदर नहीं करेगा, लेकिन ऐसी समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। चौथा है, फर्म की समापन की दशा में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 54 के अनुसार साझेदार साझेदारी फर्म के समापन के अथवा ऐसी आशंका के समय में आपस में ठहराव कर सकते हैं कि एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वे निश्चित समय तक निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत फर्म के कारोबार से मिलता जुलता व्यापार नहीं करें। इस प्रकार का ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। पांचवा है, फर्म की ख्यात बेचने का ठहराव साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 55(3) के अनुसार फर्म का विघटन होने पर फर्म की ख्यात बेची जाती है तो क्रेता के साथ इस बात का ठहराव किया जा सकता है कि निश्चित अवधि में निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत फर्म के व्यवसाय में मिलता हुआ व्यवसाय नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसी अवधि और सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। अगर निश्चित नहीं है तो ठहराव व्यर्थ हो जाएगा और अगर सीमाएं निश्चित हैं तो ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। सेवा संबंधी ठहराव, जब एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के साथ इस बात का एग्रीमेंट करता है, ठहराव कर सकता है कि वह जब तक उसकी नौकरी करेगा वह तथा उस ठहराव की अवधि तक किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ नौकरी नहीं करेगा तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कोई व्यवसाय में सहयोग नहीं देगा तो नियोक्ता व्यवसाय के स्पर्धा के रूप में ले ऐसे किए गए ठहराव वैध माने जाते हैं। अब होता है व्यापारिक संयोग के ठहराव। मूल्य को निर्धारित करने के लिए और व्यापार को नियमित करने के अभिप्राय से व्यापारी वर्ग एक संघ चलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्यापार मंडल, व्यापार संघ तो बनाते हैं जिसका उद्देश्य व्यापारिक प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली, समय आदि निश्चित करना होता है। भले ही ऐसे संगठन में निर्माण कार्य में थोड़ी बहुत रुकावट पैदा हो तब भी ऐसा ठहराव वैध होता है। इस संबंध में फ्रेजर एंड कंपनी बनाम दी बम्बई आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का विवाद उल्लेखनीय है। उक्त विवाद में बर्फ के कुछ उत्पादकों ने बर्फ को निश्चित न्यूनतम मूल्य से कम न बेचने का ठहराव किया। न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रस्ताव ठहराव वैध है। तो इस तरह से
आज हमने आपको बताए कि व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव कौन से हैं और कौन सी वे परिस्थितियां हैं जिनमें ठहराव जो है मान्य होते हैं, व्यर्थ नहीं माने जाते हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।